मित्रों, मैं एस्ट्रो महेश पंडित आपका इंडेक्स फिंगर पामिस्ट्री विशेष अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, वीडियो पूरा देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उंगली है और ये जातक के पूरे भविष्य को अकेले कहने में सक्षम है। तो आइए शुरू करते हैं इंडेक्स फिंगर पामिस्ट्री। प्रिय मित्रों, इंडेक्स फिंगर आप कहिए इसे, या तर्जनी उंगली कहिए, या गुरु की उंगली कहिए, या प्रदर्शनी उंगली कहिए, ये उंगली करीब 80% जातकों के हाथ में आप देखोगे तो यह अनामिका से छोटी होती है, पर कुछ हाथों में बड़ी भी दिखाई देती है। प्रिय मित्रों, अगर ये उंगली लंबी है, बड़ी है, अनामिका से आप नाप के देख लीजिए, तो अगर ये लंबाई में बड़ी है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसकी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, ऐसा व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करेगा, गौरव से अपने आप को अभिभूत महसूस करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ज़्यादा गौरवान होता है, कह सकते हो घमंडी होता है। लेकिन ये भी सही है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करता हुआ देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की धार्मिक कार्यों में कम रुचि होती है, मान सम्मान बनाने में अधिक रुचि होती है। ये अपने से ऊपर के बड़े लोगों की चापलूसी करते हुए देखे गए हैं, जिसकी तर्जनी उंगली बड़ी होती है, हैं? और अपने जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उन पर ये कड़ी निगाह रखते हैं। ये लोग जो होते हैं, इनमें जिसकी ये तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो जाती है ना, इनकी शासन करने की एक भावना होती है, अंदर इनके प्रवृत्ति ही होती है। तो तर्जनी उंगली जातक को अमीर तो बनाती है, धनी बनाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी जब होती है तो जातक को घमंडी बनाती है। ये दूसरों पे शासन करने की भावना विकसित करती है। और कभी कभी इस कारण से ये निंदा के पात्र भी बन जाते हैं। लेकिन इनका शौर्य इतना अधिक होता है कि कुछ भी हो ये आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर ये छोटी हो जाए अनामिका से, मित्रों यहाँ पे देखिए, ये आपकी तर्जनी उंगली जो यहाँ पे है लंबाई में अनामिका से छोटी हो जा रही है, ठीक है। अनामिका की लंबाई अधिक है, तर्जनी की लंबाई कम है। तो जब तर्जनी की लंबाई अनामिका से कम होती है तो भी ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, किसी भी तरीके से अपना काम निकालने में माहिर होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, खुदगर्ज ज़्यादा होता है। और ये अपने आप को ये भी बहुत चालाक समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बड़ी होना बहुत भी कहीं ना कहीं जातक को ज़्यादा घमंडी बनाती है, और बहुत छोटी होना खुदगर्ज और चालाक बनाती है। लेकिन अगर ये तर्जनी उंगली ज़्यादा छोटी जाए, है, तो एक चीज़ जान लीजिए, एक्सीडेंटल जो डिसीजन होता है, आकस्मात निर्णय लेना जो होता है, ऐसे व्यक्ति खट दे ले लेंगे, बहुत होशियार होते हैं एक्सीडेंटल डिसीजन लेने में। अगर फिर वहीं ये असाधारण रूप से अधिक लंबी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाएगा, अत्याचारी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति में कामुकता भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। चलिए प्रिय मित्रों, हम तर्जनी उंगली के सिरे की बात करें तो अगर तर्जनी उंगली का सिरा नुकीला है तो ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है और धर्म में ज़रूरत से ज़्यादा जो है आस्था रखता है। और अगर ये उंगली लंबी हो परंतु ऊपर का सिरा वर्गाकार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सच्चरित्र होता है, सज्जन होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है। और
ये तर्जनी उंगली औसत लंबाई के लिए हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो जब तर्जनी उंगली औसत लंबाई लिए होगी और आप देखोगे तो इसका आगे का भाग चपटा दिखाई देगा, तो चपटी उंगली है, औसत लंबाई है, तो व्यक्ति का जो मनोस्थिति होती है वो डमाडोल होती है, कॉन्फिडेंट नहीं होता आदमी है। चलिए हम देखते हैं तर्जनी उंगली का पहला पर्व। ये पहला पर्व है तर्जनी उंगली का। अगर ये अधिक लंबा आपको दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास भरपूर कर कूट कूट कर भरा होगा। यदि दूसरा पर्व लंबा है, ठीक है, अगर दूसरा पर्व लंबा है तो व्यक्ति की जो इच्छाएं होंगी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी उसकी, जिसका कोई पारंपार नहीं है। और अगर ये तीसरा पर्व अधिक लंबा है, तो तीसरा पर्व लंबा होगा तो जातक घमंडी होगा, कोई संदेह नहीं इसमें। ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा अभिमानी होता है। चलिए अब हम जब भी तुलना करते हैं इंडेक्स फिंगर की तो उसकी तुलना अनामिका उंगली से ही होती है। प्रिय मित्रों, अगर मध्यमा और प्रथमा दोनों ही उंगलियां बराबर हो, हैं, मध्यमा और प्रथमा दोनों बराबर हैं, तो ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में सम्मान बटोरने में सफल होता है। और वहीं तर्जनी अनामिका उंगली बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति पूरे समाज में सामंजस्य बनाने में कामयाब होता है, लेकिन मध्यम दर्जे का आदमी होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है तर्जनी उंगली अगर सीधी है ज़्यादा अच्छा है, अगर कहीं झुक गई तो इसका प्रभाव बदल जाता है। तर्जनी उंगली के नीचे जो पर्वत होता है, गुरु पर्वत होता है, इसका बड़ा महत्व होता है। अगर गुरु पर्वत ऊंचा उठा हुआ है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, धर्मवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, यानी ये तर्जनी उंगली की सुविधा बढ़ जाती है, जातक को सुख सुविधाएं सारी मिल जाती हैं। तो आप कह सकते हो तर्जनी उंगली बहुत लंबी भी नहीं ठीक होती है, बहुत छोटी भी नहीं ठीक होती है। इसका जो सामान्य आकार है वो हो तभी ठीक रहता है। प्रिय मित्रों, आपको एक विशेष चीज़ बता दूं मैं तर्जनी उंगली के बारे में। अगर तर्जनी उंगली में कहीं भी थोड़ा सफ़ेद धब्बा टाइप का बन रहा हो, सफ़ेद धब्बा टाइप का बन रहा होगा, तो एक चीज़ जान लीजिए, जातक की नौकरी अति शीघ्र लगने वाली है, बहुत शीघ्र नौकरी लगने वाली होती है। बस ये है कि तर्जनी उंगली में क्रॉस वगैरह भी बनता हो देखा गया है तीसरे पर्व पे, तो ये शुभ नहीं होता, अशुभ होता। प्रिय मित्रों, तो आपको स्पष्ट हो जाए कि तर्जनी उंगली जो होती है ये देवगुरु बृहस्पति की उंगली होने के कारण ज्ञान की उंगली है, बुद्धि की उंगली एक तरह से आप कह लो, है, शुभता की चीज़ है। और इस पे अगर चक्र पुष्प कमल जैसी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, ये विशेष चिन्ह होते हैं, देव के चिन्ह होते हैं, तो ऐसा जातक निश्चय ही बहुत बुद्धिमान होता है। और ये देखो कमल की चिन्ह ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे कहीं बनेगी, आप वो ना समझो पूरा कमल बन जाएगा। तो कमल जैसा विशेष चिन्ह बनेगा, जो जातक पहले नंबर पे तो बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत धनी होगा, कई करोड़ का मालिक होगा, और ऐसे जातक का यश बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। और अगर ये आपका गुरु पर्वत पूरा विकसित है, बढ़िया है, सुगढ़ है, सुंदर है, तर्जनी उंगली भी सुंदर है और पर्वत भी सुंदर है, तो जातक को लिखने पढ़ने से भी प्रेम होता है, नए नए आविष्कार करने से उसको प्रेम होता है, लगाव होता है, उसकी बुद्धि कोई ना कोई एक्टिव कार्य में लगी रहती है, तत्पर कार्य करता रहता है। और ये उंगली अगर लंबी है, आपकी तर्जनी उंगली अगर ये लंबी दिखाई दे रही है, तो ये लंबी होगी तो जातक अगर प्रेम करेगा
तो अधिक प्रेम करेगा। प्रेम की अधिकता प्रकट करती है लंबी उंगली, ये बहुत ज़्यादा लंबी है। देखो हमने पहले घमंडी, महान, वो सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर ये प्रेम करेगा तो अधीर होके प्रेम करेगा। दूसरों पे अपना अधिकार जमाना, इसका समझ लो निजी अधिकार होगा ये, ऐसा कुछ सोचता है जब ज़्यादा लंबी होती है तर्जनी उंगली, है। तो वो चाहे प्रेम हो चाहे शासन हो, ये सब में अपनी चलाने की कोशिश करेगा। और अगर उंगली छोटी है तो इसका विपरीत फल होगा। प्रिय मित्रों, उंगली पतली गोलाई लिए हुए लंबी गुलाबी और सुंदर पोरों, जो युक्त पोरों से युक्त होती है तो अच्छी होती है, अपना पूरा प्रभाव दिखा देती है। लेकिन अगर ये उंगली इसमें आप इसका इधर ये वाला सिरा देखिए, अगर इसमें गांठें ज़्यादा है तो सारा कुछ खराब कर देता है। तब फिर है, जितना भी उंगली का महत्व है वो गायब कर देता है। तो गांठें कहीं शुभ नहीं होती हैं, और इसके पृष्ठभाग पे बहुत ज़्यादा रोएं भी शुभ नहीं होते हैं। तो प्रिय मित्रों, तर्जनी उंगली के बारे में बस इतना ही। हम नए वीडियो में मिलते हैं दूसरी उंगली की चर्चा लेके कल। वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।